साक्षात्कार है वापस फुट जाना, गोगर को बुलाना। हरि हरि वो जय हो। माउंट गया तो कहा वापस ही। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम रामा ओम शिवा ओम शिवा ओम शंभु ओम मंगल मंगल नाम ओम पतित पावन नाम ओम दिलों का दुल्हारा नाम ओम कली का किनारा नाम ओम नंद आनंद नाम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम ओम आनंद ओम माधुर्य ओम ओम ओम। बैठो लाला लालिया, क्या हाल चाल है? मौज है। स्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दा यत्पत्र नेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। हरिः ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरिः 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 नारायण 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 नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। उत्तम साधकों के लिए एक उत्तम साधन है। आम आदमी की उसमें गति नहीं है। उत्तम साधक के लिए वो उत्तम साधक के लिए वो साधना है। इसे कहते हैं विश्रांति योग, परमात्मा में विश्रांति।
आरंभ में कीर्तन, भजन, ध्यान, पूजा पाठ, नियम, ये सब अच्छे हैं उन्नति के लिए, लेकिन सबका फल यह है कि परमात्मा में विश्रांति पाले। शंकर सहज स्वरूप संभाला, लागी समाधि अखंड अपार। अपना सहज जो सच्चिदानंद स्वभाव है उसमें स्थित हो गए। पार्वती मायके जाती तो जाए, शिव जी को शोभ नहीं हुआ। निमित्त तो शोभ का था, लेकिन शिव जी सहज में विश्रांति योग में चले गए। विश्रांति योग से सामर्थ्य का सीधा संबंध है। कल प्रीति योग का उपयोग किया था अपन लोग, प्रेमा भक्ति का। जिनको कल प्रीति योग में आनंद आया हो वे हाथ ऊपर करो। जिसको प्रीति योग का ध्यान नहीं लगा, जो प्रीति योग का जिनको पता नहीं है वे हाथ ऊपर करो। आप लोग कल नहीं आए थे। संसार में होती है आसक्ति। आसक्ति का दूसरा नाम बोलते प्रीति। हकीकत में प्रीति तो परमात्मा में ही हो सकती है। संसार में रुचि और आसक्ति होती है। वो जीव को रुलाती है। पोते पोती में आसक्ति हो गई, दादा दादी कुत्ता कुत्ती बनकर पोता पोती शौच बैठता तो भों भों करने लग गए। रक्षा करने का इच्छा था। आसक्ति जीव को नीच योनियों में ले जाती है। उस वातावरण में फिर जन्मने को मजबूर करती है। और भगवान की प्रीति जीव को भगवत रस में, भगवत विश्रांति में, भगवत योग में एकाकार कर देती है। भगवान में विश्रांति, भगवान में प्रीति, भगवान में विश्रांति कैसे मिले? कि भगवान में प्रीति हो। भगवान में प्रीति कैसे हो? कि भगवान अपने लगे। भगवान अपने कैसे लगे? वास्तव में भगवान ही अपने हैं। शरीर को मैं मानते ये गलती से दिखता है। शरीर हमारा नहीं है। हमारा होता तो कहने में चलता। हम नहीं चाहते बीमार हो जाए, बूढ़ा हो जाए, मर जाए, फिर भी ये होता है। बचपन चला गया किस दिन कोई पता नहीं। जवानी चली गई कौन से दिन कोई पता नहीं। कितने रुपए आए चले गए, कितने दुख आए सुख आए चले गए, लेकिन उसको जानने वाला नहीं गया। वो साक्षी चैतन्य मेरा अपना आत्मा है। बिल्कुल ठोस बात है, पक्की बात है। नास्तिक भी स्वीकार करने को मजबूर हो जाएगा। भगवान हमारे थे, हैं और रहेंगे। बचपन हमारा नहीं था, बदल गया। दुख हमारा नहीं था, बदल गया। सुख हमारा नहीं था, बदल गया। रुपया आया चला गया, लेकिन उसको जानने वाला परमात्मा अभी भी है। शरीर मर जाने के बाद भी जीवात्मा परमात्मा रहते हैं। वो परमात्मा हमारे हैं और ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। तो उस परमात्मा को अपना मानना,
फिर उसका भजन करें। बोले साक्षात्कार हो जाए फिर क्या करना चाहिए? फिर बेटा पैदा करना चाहिए। नहीं, साक्षात्कार हो जाए तो भगवान का भजन करना चाहिए। साक्षात्कार होने के बाद भी भजन? हाँ, साक्षात्कार के पहले तो भगवान पाने के लिए भजन होता है, और साक्षात्कार के बाद भगवत रस में सराबोर होने के लिए होता है। साक्षात्कार कर लूं फिर मैं बेटा करूंगा, मैं ये करूंगा, उसको साक्षात्कार होना संभव ही नहीं। वो वासना है ना, वो अड़चन डालती। चाह चमारी चुहरी अति नीचन की नीच, चाह बहुत नीचे बना देते आदमी को। तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। चाह करना ही है तो हम भगवान को पाए। ऐसे दिन कब आएंगे कि हम संसार को सौंपना जानेंगे? ऐसे दिन कब आएंगे कि हम भगवान में विश्रांति पाएंगे? ऐसे दिन कब आएंगे कि हमें विकार नचाएंगे नहीं, हम विकारों को नचाकर उपयोग करेंगे? ऐसे दिन कब आएंगे कि जगत की परिस्थिति को देखकर हम हंसेंगे? ऐसा सोचते हैं उदालक। राज्य अभिषेक की तैयारी करता है पिताजी, लेकिन रातों रात भाग जाता है। 16 वर्ष का युवराज उदालक जंगल में। पिताजी ने राज्य किया, राज्य भोगा, बूढ़े होके थके हैं, अब मेरे को गले में सांप डाल रहे हैं। मैं तो परमात्मा की विश्रांति, परमात्मा की आवश्यकता, परमात्मा में प्रीति और परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा का ज्ञान पाने से जगत का आकर्षण तुच्छ हो जाएगा। अभी छोटी छोटी चीजों में महत्व बुद्धि है। जैसे बच्चा है ना, लॉलीपॉप, चॉकलेट, नमकीन, इसमें उसमें उलझ जाता है। उसके आगे हीरे रखो, सोने की अशर्फियाँ रखो तो उसको छोड़ देगा, और छोटी हल्की चीजों में फंस जाएगा। ऐसे ही भगवान का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम ये हल्की चीजों में फंस जाते हैं। जैसे नौकर नौकरी करता है तो उसको आवश्यकता तो सेठ का काम करने की है, रुपयों की आवश्यकता है, इसलिए नौकरी करता है। चाहे ऑफिस में करे सरकारी, चाहे किसी के, तो आवश्यकता तो उसको काम धंधे की, लेकिन प्रीति है परिवार को या अपने को पोषित करने की। लेकिन जब हम आवश्यकता भी भगवान की और प्रीति भी भगवान की और ज्ञान भी भगवान की महानता का हो जाए तो हम निहाल हो जाएं उसी समय। भगवान का ज्ञान हो जाए तो भगवान का स्वभाव भी स्वीकार कर ले तो भला हो जाएगा। भगवान का स्वभाव प्राणी मात्र के हितैषी, सुहृदम सर्वभूतानाम। माँ की जेर के साथ हमारी नाभि किसने जोड़ी? हमने तो जोड़ी नहीं। माँ के गर्भ में हमने अपनी नाभि माँ की जेर से नहीं जोड़ी है, बिल्कुल पक्की बात है। हमारी माँ बेचारी भी नहीं जोड़ सकती, हमारे बाप की तो ताकत ही क्या है। तो माताओं की माता, बापों के बाप जो भगवान है, वही उन्हीं की सत्ता से हमारी नाभि माँ के जेर से जुड़ जाती है, और हम जन्म लेते हैं तो माँ के शरीर में दूध बन जाता है। कितने सुहृद हैं, हमारा कितना ख्याल रखते, अच्छा काम करते तो हमारे मन बुद्धि में
निर्भयता, बल और ज्ञान उभारते। बुरा काम करते हैं तो हमारा मन बुद्धि कुंठित हो जाता है। वास्तव में सतत भगवान ही भगवान है। एक बाई थी सदाचारिणी, पति भी सदाचारी, ब्राह्मण थे, साधु संतों के बड़े भक्त थे। घर में संत आते तो जिमाने में बड़ा उत्साह रखते थे। आमदनी से खर्च ज्यादा होने के कारण किसी से कर्जे से ले आते आटा दाल तो चुकाने में विफल हो जाते। अब मेहमान आ गए, संत आ गए, मंडली, वो बाई गई दुकान वाले को कहा भाई अब की बार दे दे, तुम्हारे पहले के पैसे हम दे। बोले नहीं नहीं बहुत हो गया, अब की बार कई बार ले गए हो। बहुत आथा जोड़ी करने के बाद भी उस बाई को उस दुकानदार ने मना कर दिया। उस बाई देखने में युवती थी, शादी नहीं थी, युवती थी, देखने में जरा सुंदरी थी। उस दुकानदार की नीयत खराब हुई। बोले आज तेरे को सीधा एक शर्त में मिलेगा, अभी मैं सीधा दे देता हूँ, रात को तू मेरे घर आ जाना। मेरी पत्नी है नहीं, अकेला हूँ, मेरे साथ। अब आप लोग समझ गए। उसने कहा ठीक है तुम दे दो, मैं आऊंगी, वचन देती हूँ। सीधा सामान साधु संतों को भोजन कराया। संध्या हुई, पति को कहा कि वो सीधा सामान मिल नहीं रहा था तो मैं वायदा दे के आई हूँ, रात को उसके घर जाऊंगी। उसके बिस्तर पर वो अपनी वासना के लिए मेरे को बुलाया है। आपका आशीर्वाद है, भगवान मेरे रक्षक है, आप आज्ञा दीजिए। पति ने कहा मुझे भरोसा है तुझ पर, जाओ। दुकान वाला उस सुंदरी को देखकर तो पानी पानी हो गया। जल्दी जल्दी अपना दुकान समेटा और घर ले गया। अकेला था वो घर में, तो धड़ 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 दरवाजा बंद किया, खिड़कियां बंद की, पर्दा लगाया। तब उस सुंदरी ने कहा यह आपने बहुत ठीक किया, फिर भी कोई देख रहा है। बोले कहाँ देख रहा है? कौन है, कहाँ देख रहा है? बोले बाहर तो नहीं देख रहा है, लेकिन मेरे अंतर में भी है, आपके अंतर में भी है, उधर भी एक पर्दा डाल दो, फिर मन चाहे वो कर लो। जो आपका अंतर्यामी है वो भी देख रहा है, मेरा अंतर्यामी भी देख रहा है, उस पर पर्दा डाल दो। मेरे को शर्म आती, आप कृपा करो, आप तो बड़े आदमी हैं, सेठ आए, उस पे भी पर्दा डाल दो। सद्भाव से बोली, नम्रता से। उसका अंतर्यामी देव ने करुणा कर दी। वो दुकान वाला काम अंध की पर्दे हटाकर बाई के चरणों पे गिर पड़ा। बहन तूने आज मेरी आंखें खोल दी। वो हमारा परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ता। सभी को पर्दे से पराया कर दे, लेकिन ये प्यारा पराया नहीं हो सकता है। सब जगह पर्दे और दरवाजे लग जाते हैं, लेकिन ठकुर ठकुर निहारने वाला वो कोई पर्दा इस पर नहीं लगता, कोई दरवाजा नहीं लगता। इतना निकट, इतना साथ में है। बस खाली मान लो प्रभु आप मेरे हैं। भाइयों में हाथ जोड़ता हूँ, देवियां भाई लोग, इतना मान लो कि अंतर्यामी प्रभु मेरे हैं। रात को सोते समय आज प्रभु को कहना कि प्रभु आप मेरे हैं ना। मैं दुनिया को ठग सकता हूँ, लेकिन आपसे कुछ बात छुपा नहीं सकता। मैं छुपाना चाहूं तो भी नहीं छुप सकती। अब मैं जैसा तैसा हूं, आपका हूं, भगवान बड़े खुश हो जाएंगे। जैसे बच्चा कहना माँ मैं तुम्हारा हूं, मेरे में सब गलतियां, लेकिन मैया मैं तेरा हूं। मैया का हृदय भर जाएगा, मैया के छाती से दूध बह चलेगा, स्नेह का धारा बह चलेगा।
मैया की छाती से तो थोड़ी देर भूख मिटाने वाला दूध आएगा, लेकिन भगवान के हृदय से जो आएगा ना, उसका वर्णन तो भगवान भी नहीं कर सकते। मैं क्या करूंगा? बस हृदय पूर्वक कह दो, भगवान हम तुम्हारे हैं। पापी है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, मूर्ख है, जैसे हैं वापिस हम तुम्हारे हैं। बस बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज। अनेक जन्मों की बाजी बिगड़ी हुई, आज अभी सुधार लो आप। मैं फिर से हाथ जोड़ूं देवियां, सासू ऐसी है, बहू ऐसी है, फलाना ऐसा है, ऐसा निंदा करके अपना शरीर का गंदा रस मत बनाओ, अपना चेहरा गंदा मत बनाओ, मन गंदा मत बनाओ। सबके अंदर मेरे प्रभु है, मेरे को सद्बुद्धि दे प्रभु, मैं तुम्हारा हूं, सभी में आपका वास है। अरे वो तो कामी आदमी है, तो समझ लो भगवान कलयुग की क्रीड़ा उसके द्वारा कर रहे हैं। ये तो पशु जैसा है, बोले वराह अवतार है। ये भगवान के इशारे रूप है, कभी कुछ कभी कुछ, गहराई में वही का वही। कीड़ी में तू छोटा दिखता, हाथी में तू बड़ा दिखे, महावत बन के हाथी पर बैठा है, बालक बन के तू वहां वहां कर रहा है, मां बनकर सुनो रे बेटा अच्छा ना रे। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो, जू बण माल महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, मेरे प्रभु जा देखूंगा तुमको तू। जल थल में ये मछलियां, ये मगर, ये घड़ियाल, ये झिंगे, ये फलाने, सभी के रूप में तू ही लीला करता है मेरे प्रभु, मेरे आनंद दाता। कीड़ी में नानो लागे, हाथी में तू मोटो, जू बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। जल थल में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु भी बन के बैठो तू। गुरु के हृदय में तो हमारा भला कर रहा है प्रभु, क्या क्या ज्ञान दे रहा है दाता, हमारे को अपने तरफ खींचने के लिए, दुखों से मुक्त करने के लिए। गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा तू ही उपदेश देता है, और शिष्यों के द्वारा तू सुनने की सद्बुद्धि देता मेरे प्रभु। अंदाता गणी खम्मा, अंदाता गणी खम्मा दे, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, सदा आपके तरफ चलने वाले बने, आपकी प्रीति के लिए कर्म करें, आपको पाने के लिए कर्म करें। रोए तो आपके लिए रोए, और हंसे तो आपकी खुशी में हंसे। हे मेरे प्रभु, रात को सोते समय, दिन में अच्छे काम किए हैं, भगवान को अर्पण कर दो। गलती हो गई, माफी मांग। सोते समय सिराना पश्चिम के तरफ होगा तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी, उत्तर के तरफ होगा तो बीमारी, अकाल मृत्यु का भय बना रहेगा। सिराना सोते समय पूर्व के तरफ हो या तो दक्षिण के तरफ। सोते समय मैं थका हूं ऐसा करके नहीं करो, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। जैसे बच्चा माँ की गोद में, ऐसे हम परमात्मा की गोद में रोज जाते हैं। हमारी इंद्रियां थकती और परमात्मा की गोद में हम इंद्रियों सहित जाते हैं। इंद्रियां मन में लीन होती, मन बुद्धि में लीन होता है, बुद्धि हम में लीन होती, हम परमात्मा में लीन होते। रोज हम भगवान में जाते। गो माना इंद्रियां, इंद्रियां भगवान में पालित होती है, इसलिए भगवान का नाम एक गोपाल है।
और फिर इंद्रियां भगवान से ही उठकर संसार में दौड़ती है, विचरण करती है। इसीलिए भगवान का नाम गोविंद है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा उल्टा दो तो धारा, ख्यालों की धारा जिसकी सत्ता से रमण करती है। हे राधा रमण, हे गोविंद गोपाल, तेरे हजारों नाम है, मैं तेरा हूँ प्रभु। ऐसा करने में आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा और बिल्कुल सच्ची बात है, प्रभु मैं तेरा हूँ। हे गोविंद, हे गोपाल, हे राधा रमण। ओम स्वरूप तुम्हारा स्वाभाविक नाम है। ओम 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 ओम। ताली मत बजाओ, अंदर ही अंदर डूबते जाओ। ओम 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 हरि प्रभु। ओम ओम ओम। विश्रांति पाते जाओ। ओम शांति। ओम सीधे लेट गए, श्वास अंदर जाए। ओम बाहर आए तो एक, फिर अपने आप श्वास जाएगा, अपने तरफ से खींचो नहीं। श्वास अंदर गया, ओम बाहर आया दो। श्वासोश्वास गिनते गिनते नींद में जाने के पहले विश्रांति योग में जाओ। कुछ ही समय में वो योग निद्रा बन जाएगी। विश्रांति योग दुर्बुद्धि को दूर करने में समर्थ है। भगवान की करुणा कृपा पाने में विश्रांति योग। काम करने के पहले भी विश्राम होता है, काम करने के बाद भी विश्राम होता है, लेकिन शरीर का विश्राम तो कई जन्मों तक करते हैं। अब आत्मा परमात्मा का विश्राम पाए, ये जीव आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाए। रात की नींद तो आपकी हो जाएगी, लेकिन ये विश्रांति योग तुम्हारा भक्ति में गिना जाएगा। सोते समय माला श्वासोश्वास की, श्वास अंदर गया भगवान का नाम, ओम बाहर आए तो गिनती। कभी ओम, कभी शांति, कभी प्रभु जी प्यारे जी करते करते आप भगवान में विश्रांति पाओ। बिनु रघुवीर पद जिय की ज्वरनी न जाई। परमात्मा विश्रांति के सुख के बिना जीवात्मा को जलाने वाली वासना नहीं मिटती। सुख की वासना से जीव बेचारा न करने योग्य कर्म भी कर लेता है। जानता है कि अधर्म है, लेकिन सुख की लालच, जानता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन दुख के भय से, सुख की लालच से नहीं करने जैसा कर लेता है और फिर पछताता है अथवा तो दंड सहता है। खूब सावधानी रखो कि प्रभु तुम्हारी विश्रांति दो। हे प्रभु, हे हरि, हे प्रभु, हे नारायण, हे गोविंद, हे अच्युत, हे पारब्रह्म। ओम ओम। सो संगति जर जाए जिसमें कथा नहीं राम की। बिन खेती के बाढ़ किस काम की। बेनूर भले जिस नूर में आंखों में प्रभु की प्यास नहीं। हे हरि, हे प्रभु, तेरी प्रीति दे दे, तेरी भक्ति दे दे, मैं तेरा हूं। बस इतने से वे खुश हो जाते।
आपको विश्रांति योग दे देंगे, प्रीति योग दे देंगे, भक्ति योग दे देंगे। भक्ति तो सब लोग करते हैं, लेकिन भक्ति में भगवान का योग हो, नहीं तो मेहनत हो जाती है अथवा तो रीति रिवाज हो जाता है। प्रीति तो सब लोग करते हैं, रुपयों से, पैसों से, बच्चों से, पोतों से, वो प्रीति तो फंसाती है। लेकिन भगवान के नाते, बच्चों से भी करो तो भगवान के नाते, किसी से भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करो तो उसमें मेरे प्रभु हैं, बस आपका व्यवहार भक्ति हो जाएगा। ओम ओम प्रभु जी, ओम हरि ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम। शिव भक्त तो करो मेरे साथ, नमः शिवाय। आप मेरे साथ करना विश्रांति योग। जितनी देर उच्चारण उतनी देर चुप, विश्रांति मिलेगी। नमः जल्दबाजी नहीं, विश्रांति। शिव भक्त है तो ऐसे करो, हरि भक्त है तो हरि ओम। विष्णु जी के भक्त है तो भगवते बच्चों को भी ये कराओगे तो बड़े बुद्धिमान होंगे।
लेकिन बच्चों को ये कराने के साथ याद शक्ति बढ़े। लंबे श्वास लो सभी लोग, लो गहरा श्वास लो लो लो। कंठ भी मधुर होगा और याद शक्ति भी बढ़ेगी, भगवान भी प्रसन्न होंगे। बुद्धू से बुद्धू विद्यार्थी हो, मार्क अच्छे नहीं आते, स्कूल में से नाम निकालने की नौबत आई, पिताजी मर गए, अच्छे मार्क नहीं लाता, स्कूल में से नाम निकाल देने की स्थिति आई। लेकिन फिर भगवान की शरण ली, सरस्वती मंत्र लिया। अभी वो नोकिया कंपनी में मैनेजर है, 47 लाख रुपया मिलता है। अजय मिश्रा लड़का, 47 लाख रुपया, ये भी कुछ नहीं है, भगवान मिल सकते। कानों में उंगली डाले, लंबा सांस ले और कंठ से खाली ओम ओम प्रभु को पुकारे। फिर से श्वास लो। ये 2 बार किया, ऐसा 10 बार करें, याद शक्ति बढ़ेगी। भगवान की कृपा से विद्या में, भक्ति में जहां भी आगे बढ़ना चाहो मदद मिलती। ललाट में जहाँ तिलक करते हैं वहाँ ओमकार को देखे, अथवा भगवान को देखे या गुरुदेव को देखे, बड़ा बुद्धिमान बन जाएगा, बुद्धि का विकास हो जाएगा। या तो सूर्य नारायण का ध्यान कर, अगर तबीयत ठीक करना है तो नाभि पे सूर्य नारायण का ध्यान करें। सूर्याय नमः। आरोग्यदाताय नमः। ओमकार के जप से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती, पेट की तकलीफें छू हो जाती, जिगर की तकलीफें ठीक हो जाती, सिर दर्द, सिर की तकलीफें ठीक हो जाती, वास्तव में भटकाने वाली नीच मानसिकता भी बदल जाती है।
विश्रांति योग। फिर मन इधर उधर जाएगा, फिर उच्चारण करो, फिर शांत हो जाओ। ये विश्रांति योग का अपना भारी महत्व है। जहां पर करो वहां गरम आसन बिछाओ अथवा प्लास्टिक बिछाओ। ये उच्चारण करने से बिजली शक्ति बनेगी शरीर में। बिना आसन के करोगे तो अर्थिंग मिलने से वो शक्ति धरती में चली जाएगी। ये विश्रांति योग को श्रम रहित होकर करे, अति परिश्रम न करे, अति आलसी भी न रहे, अति आहार भी न करे, अति भूखे भी न रहे। इससे भक्ति निर्विघ्न होगी। ये उज्जैनी महर्षि वाल्मीकि की शिव उपासना की, कवित्व शक्ति की उद्गम स्थली है। रामायण रचा वाल्मीकि रामायण। इसी उज्जैन में अत्रि ऋषि ने तप किया, कश्यप ऋषि ने तप किया, भक्त प्रहलाद ने शिप्रा का स्नान करके महाकाल के दर्शन किए। पूर्व काल में इसको महाकाल वन बोलते थे। शरभंग ऋषि का आश्रम, सम्राट भरत का महायज्ञ यहीं हुआ था। प्रतिकल्प में इस उज्जैन के नाम बदलते आए। पहले इसका नाम किसी कल्प में कनक श्रृंगा था। हजारों लाखों वर्षों के बाद फिर इसका नाम कुशस्थली पड़ा। फिर कई कई वर्षों की कतारें बीती, फिर अवंती का नाम पड़ा। उज्जैनी, पद्मावती, मुकुंदवती, अमरावती। देव ऋषि नारद जी भक्ति के दुख दूर करने के लिए सनकादि ऋषियों से मिले थे। विशाला नगरी का वर्णन आता है। ये उज्जैनी का ही दूसरा नाम विशाला है। भविष्य पुराण में लिखा है विक्रमादित्य ने 135 वर्ष यहाँ शासन किया। समय के फेर में सब आके चले गए, हो के बदल गया। फिर भी जो नहीं बदलता है, सारे बदलावों को जानता है, वो मेरा अंतर्यामी परमात्मा शाश्वत है। और मैं जीवात्मा भी शाश्वत हूं। बाकी तो ब्रह्मलोक भी बदलता है, स्वर्गलोक भी बदलता है, भूमंडल भी बदलता है। अबदल एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा है। जब तक अबदल की प्रीति नहीं हुई, अबदल का ज्ञान नहीं हुआ,
तब तक बदलने वाली कोई भी चीज मिली पाप आकर फिर रीते रह जाते। अबदल पर नजरिया रखो, अबदल की आवश्यकता, अबदल में प्रीति, अबदल का ज्ञान बड़ा सरल है। देखो कल बदल गया, कल का खान पान बदल गया, कल का माहौल बदल गया, उसको जानने वाला अबदल में आत्मा हूं। ऐसे ही बचपन का सब बदल गया, उसको जानने वाला अबदल है। दुख और सुख बीमारी बदल गई, उसको जानने वाला अबदल है। बाबा जी मेरी माँ बहुत दुखी है। आज एक आया था, निवास पे बहुत लोग आते, रात को भी दिन को भी। कभी कभी ऐसी फालतू बात पूछते हैं कि मेरे को उसके उत्तर देने में गुस्सा दिखाना पड़ता है। मेरे पिताजी मर गए, मेरी माँ बहुत दुखी है। मैं क्या तेरी माँ दुखी है तो उसको जाके बोलो। बापूजी बोलते ये बेवकूफी काहे को करती। कौशल्या के दशरथ नहीं मर गए थे क्या? बापू के बाप मर गए थे, बापू की माँ के पति नहीं मरे थे क्या? दुखी होने से क्या हो जाएगा? मंगलमय जीवन मृत्यु किताब पढ़ो। पति मर गया तो दुखी है, बाप मर गया तो दुखी है। अरे दुख इस बात का करो कि अभी तक जगत का पति, जगत का बाप अपना आपा है, सदा साथ में, उसके प्रीति नहीं हुई। किसी का पति बैठा और बोले हाय रे हाय मैं तो विधवा हो गई, मेरा पति मर गया, तो पति उसको जूते मारेगा। जगत का पति तुम्हारा बैठा है, फिर बाहर का पति मर गया और सिर खपा रही है। बाप मौजूद है, बोले हाय रे हाय मैं तो अनाथ हो गया, मेरा बाप मर गया, तो बाप जूते मारेगा, छोरा मैं तो हूँ। ऐसे वो बापों का बाप मौजूद है, पतियों का पति मौजूद है, तो बाहर के तो भाई मिलते हैं बिछड़ने के लिए ही, तो उनकी चिंता कब तक करोगे?